प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी जमात तीसरी का पाठ दूसरा कर रहे हाँ, ऊठ कित्थे गया। ये बहुत ही वधिया कहानी है। तुसी इस कहानी नू सुनो तो इस दे पिछे दिते गए अभ्यास के प्रश्न उत्तर, शब्द अर्थ, खाली थावां इसनू अपनी कॉपी दे विच करना। आओ हुण असी शुरू करते हाँ। पाठ 2 ऊठ कित्थे गया। जैस्मीन नू अपने बाबा जी की सुनाई कहानी याद आ गई। वो खुल के हसी। कहानी हसन वाली ही सी। कहानी इस तरह सी। करीमू कोल 10 ऊठ सन। उसके पिंड तो दूर शहर विच ऊठां दी मंडी लगती सी। करीमू ने अपने ऊठ उस मंडी विच लैके जाने सन। राह लम्मा ते रेतला सी, इसलिए करीमू सवेरे ही ऊठां नूं लै तुरिया। उसने ऊठां नूं कतार विच तोरिया। एक ऊठ दी नकेल उस तो अगले ऊठ दी मुहार नाल बन दिती। इस तरह सारे ऊठ एक दे पिछे एक तुरन लगे। सूरज उच्चा होया, रेतला राह भखन लग्या। ऊठां नूं रेतले राह उत्ते तुरना औखा नहीं सी लगता। करीमू लई रेत उत्ते तुरना सौखा नहीं सी। ओह चलदा चलदा थक गया सी। राह विच कोई रुख नहीं सी। रेतले इलाके विच रुख तां दूर दूर तक भी नहीं सन। करीमू ने सोचिया कि अखीरले ऊठ उत्ते बैठिया जावे। इस तरह नाल अगे तुरदे सारे ऊठ दिसते रहणगे। करीमू ऊठ उत्ते बैठ गया। आराम नाल बैठा वो कोई गीत गुनगुनाउण लग्या। ऊठां दे गलां विच बन्नियां टलियां टुणक रहीआं सन। फिर वो पाल विच तुरदे ऊठां नूं वेखण लग्या। उच्चे उच्चे ऊठां ते नाल उन्हां दे लम्मे लम्मे परछावें दिखाई दे रहे सन। अचानक करीमू अपने अगे जांदे ऊठां नूं गिनण लग्या। 1 2 3 8 9 है ये की? ऊठ तां 10 सन, ये 9 किवें रह गए? करीमू घबरा के हेठां उतरिया। फिर ऊठां नूं गिनण लग्या। ऊठ 10 ही निकले। उसनूं शायद भुलेखा लग गया सी। इस पिछों वो मुड़ ऊठ उत्ते जा बैठिया। उसने ऊठ उत्ते बैठदियां ही ऊठां नूं फिर तो गिनना शुरू कर दिता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाय, ऊठ तां फिर 9 ही रह गए। एक ऊठ कित्थे गया? करीमू बेचैन हो गया। वो ऊठ तो छाल मार के हेठां उतरिया। उसने सारे ऊठ खड़ा रहे। फिर हरेक नूं हथ ला ला के गिनण लग्या। उसने सुख दा साह लिया। ऊठ 10 ही सन। इस पिछों करीमू ऊठ उत्ते ना बैठिया। ऊठ उत्ते बैठण नाल एक ऊठ कट जांदा है। इन्ना महंगा ऊठ ना बाबा ना, मैं तां औखा सौखा पैदल ही चलांगा। बाबा जदों भी बाबा जी ये कहानी सुणांदे तां असीं खूब हसदे। हुण तुसीं दसो ऊठ कित्थे गया? ऊठ किते नहीं गया सी। जिस ऊठ उत्ते करीमू बैठा होया सी ओह उस ऊठ नूं गिन ही नहीं रहा सी। चलो ये तां सी कहानी। आओ असी हुण इस दे पाठ का अभ्यास करते हाँ। सब तो पहला असी शुरू करते हाँ शब्द अर्थ तो। पहला शब्द है मंडी। मंडी यानी बाजार, जिथे असी समान वेचते हाँ। नकेल, नकेल किस नूं कहंदे है? नकेल ऊठ दे नक दे विचों दी कढ़ी हुई एक रस्सी हुंदी है, जिस दे नाल लंबी सारी रस्सी बनी हुंदी है। टुणक, टुणक कहंदे खणकार नूं। घाबर के यानी कि डर के। खूब, बहुत। मुहार, वाघ, जड़ी नकेल दे विचों रस्सी निकलती है उसनूं कहंदे है मुहार। वाघ ऊठ दे नक विच पाई हुई जड़ी रस्सी हुंदी है। रेतला यानी कि रेत वाला। रेतला यानी कि रेत वाला। भखन, गरम, भखन गरम। पाल, कतार, जिस तरह कि ये ऊठ एक पाल विच खड़े हैं ना, कतार नूं कहंदे है पाल।
महंगा महंगा मतलब कीमती। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਖਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ? ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ। ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੀਮੂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਰੀਮੂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੀਮੂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਰੀਮੂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਰਾਹ ਰੰਮਾ ਅਤੇ ਰੇਤਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਾਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਮੂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਨ 'ਤੇ 2 ਊਠ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਹੀਂ, 2 ਊਠ ਨਹੀਂ ਘਟਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਊਠ 1 ਘਟਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਰੀਮੂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਰੀਮੂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਕ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰੀਮੂ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਊਠਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ? ਮੰਡੀ। ਕਰੀਮੂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਮੂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਰੀਮੂ ਕੋਈ ਡੈਸ਼ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ? ਕਰੀਮੂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਗੀਤ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਡੈਸ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਟੁਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਉਹ ਟੁਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਟੁਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਰਥਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਟੁਣਕਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਟੁਣਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਚੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਨ? ਲੰਮੇ ਸਨ। ਪਰਛਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਨ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰੀਮੂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਊਠ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਰੀਮੂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਊਠ ਸਨ? ਕਰੀਮੂ ਕੋਲ 10 ਊਠ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ ਕਰੀਮੂ ਕੋਲ 10 ਊਠ ਸਨ। ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ? ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਓ, ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਰੀਮੂ ਅਖੀਰਲੇ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ। ਕਰੀਮੂ ਕਿਹੜਾ ਊਠ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਊਠ ਉੱਪਰ ਕਰੀਮੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਊਠ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਜਿਸ ਊਠ ਉੱਪਰ ਕਰੀਮੂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ। ਕਰੀਮੂ ਫਿਰ ਊਠ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਿਆ? ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਊਠ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ
उसका ऊँट कट जाता है। उसने सोचा कि उसके ऊँट उपर बैठण नाल एक ऊँट कट जाता है। बैठण नाल एक ऊँट कट जाता है। ये सी साडे प्रश्न उत्तर। तो आओ आपां इस पाठ दे विच जिहड़े समासी शब्द यानी कि दोहराई वाले जिहड़े शब्द है आपां उन्हां नूं चुन के इत्थे लिखीए। इहदी उदाहरण है एक चलदा चलदा। आओ आपां पहला इसनूं देखते हैं। दूर 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 दूर। इस तो अगला शब्द है उच्चे उच्चे। अगला शब्द है उच्चे उच्चे। इस तो अगला शब्द है लम्मे लम्मे। इस तो अगला शब्द है लम्मे लम्मे। कि इस तो इलावा कोई होर शब्द भी है जो समासी शब्द है? नहीं। इस दे विच जिन्ने भी शब्द इस्तेमाल किए गए सन वो असी इस दे विचों चुन के इत्थे लिख ले हैं। तो जो इस तो अगला प्रश्न है समझो तो करो, इसनों मिलाना है। इहदे लई एक शब्द तुहाडे लई पहला मिलाया गया है चैन अते बेचैन, यानी कि यह उल्ट शब्द हैं, विरोधी शब्द हैं। तो फिकर दा बेफिकर, आराम दा बेआराम। इस तरह तुसीं अपनी कापी किताब दे विच इन्हां नूं मिलाओ अते कापी दे विच इह लिखो। आओ अगे देखते हाँ। अगला जो काम है तुहाडा वो है टली टलियाँ। समझो तो लिखो, यानी कि इस दे विच जो बनाया गया है वो वचन बदलो, यानी एक तो वध जो होन वो चीज़ां लिखियां गई हैं। एक होए तो टली हुंदी है, ज़्यादा होए तो टलियाँ। कहानी तो की बनेगा कहानियाँ, कहानियाँ कहानियाँ। तो तुसी भी अपनी किताब दे विच लिखो कहानियाँ। मंडी मंडियाँ। मंडी शब्द तो की बनेगा मंडियाँ। तो तुसी भी लिखो मंडियाँ। कापी तो बनने वाला शब्द है कापियाँ। कापी तो बनेगा कापियाँ। तो प्यारे बच्चों ये सी तुहाडा अज दा पाठ नंबर 2। तो तुसी इस नूं अपनी किताब दे विच लिखना है। इस दे अखीर दे विच जो रचनात्मक काम तुहाडे लई है वो ऊँट की एक तस्वीर है। इस दे विच तुसी अपनी कल्पना अनुसार रंग भरने हैं अते उन्हां दी फोटो खिंच के सानू ज़रूर भेजा करो। तो ऊँट बारे 5 वाक तुसी बोलना ज़रूर सीखो कि ऊँट एक बहुत बड़ा जानवर है, इसदियां 4 लत्तां हुंदियां हन, यह राजस्थान का जहाज़ कहते हैं इनू, ये रेता के उत्ते बड़ी आसानी दे नाल चल सकता है। इस तरह दियां कोई भी 4 लाइनां तुसी साडे लई बोल के ज़रूर भेजना। इंतज़ार करो अगले पाठ की वीडियो का। उस वेले तक अपना काम रोज़ करते रहो अते रोज़ सीखते रहो।